You don't know Urdu? Then do you know Atta? Yes. आपने अपने पिताजी के हथियारों को जो माफ कर दिया था, यानी आपकी माँ का मंगलसूत्र जिन्होंने उजाड़ा उनको आपने माफ कर दिया था। क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही बोलते कि मैं अमेरिका से हूँ। या तो कोर्ट्स और जुडिशरी सब कुछ बिक चुके हैं। दुनिया भर में अब ये कहा भी जा रहा है कि इस मंदी से भारत दुनिया की मदद कर भी सकता है। ने अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। गाइस, आज खूब मस्ती आने वाली है इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में होने वाले हैं पॉलिटिशियंस पे मीम्स। तो कॉफी का मग लेके बैठ जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। मैं यहाँ कश्मीरी गेट मदरसे में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ जी। क्या लगता है कि बड़े हो क्या बनना चाहोगे? मैं तो मौलवी बनूंगा जी। ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री, वो तो सबको बताया थी, मोदी। राष्ट्रपति शर्मा गई। शर्मा क्यों रहा है? सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंगबली की स्वागत है आप सभी का आज बजरंगबली। के वीडियो में, आपके अपने सनातनी चैनल द रॉक बाबा। तो आज भी हमारे देश और धर्म से जुड़ी फनी और सीरियस क्लिप्स होने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे अरे जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। तजुर्बा तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक लक्षण नहीं लग रहा, बिल्कुल तुमसे ठीक ना हो नहीं पाएगा। लग रहे हैं। लोग एक बात बताओ, दिल्ली में चीजें फ्री की गई थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री हो गया था, वाटर बिल फ्री हो गया था। आप मेरे को एक बात बताओ, एक बेसिक ह्यूमन अगर पैसा कमा रहा है तो वो क्या इस चीजों पे पैसे नहीं लगा पाएगा? महिलाओं के लिए बस फ्री थी। आप जाओ, हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, हम स्कूल जाते हैं, हमें बस से जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बस में हमें हमेशा खड़ा होना पड़ता है। आप मानोगे नहीं, 42 सीट्स में हमेशा 42 या 38 समथिंग सीट्स होती हैं बस में। उसमें सारी सीट्स में वुमेन्स होती हैं। अगर किसी को वन शॉप के लिए भी जाना है तो वुमेन्स के लिए तो ट्रैवल फ्री है। पर जो मेल सफर कर रहे हैं, या तो फिर आप दोनों के लिए इक्वालिटी रखो या फिर आप रखो ही मत, दोनों पैसा दे। क्योंकि एक आम आदमी पैसा कमा रहा है, वो इतना सफिशिएंट पैसा तो कमा रहे हैं ना कि अपने नीड्स को फुलफिल कर सके। आजकल बच्चे भी काफी ओपिनियटेड हो रहे हैं। अच्छी बात है, देश ग्रो कर रहा है, इससे पता चलता है। माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अब प्रियंका गांधी जी, जब आप अपने पिताजी की हत्या का मामला मंगलसूत्र से जोड़कर ले ही आई हैं, तो आपसे 3-4 मासूम से बस सवाल पूछ लेता हूं। पहला, एलटीडी नामक बबूल के पेड़ को खाद और पानी किसने दिया? दूसरा, आपने अपने पिताजी के हथियारों को जो माफ कर दिया था, यानी आपकी माँ का मंगलसूत्र जिन्होंने उजाड़ा उनको आपने माफ कर दिया था, ये माफ आपने मानवता के चलते किया था या माफ आपने दक्षिण भारत की आपकी और डीएमके के गठबंधन के चलते किया था? तीसरा, आपकी 4-5 फोटो देखी, आप कहीं भी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, इसकी क्या वजह है? आप इस रीति पर यकीन नहीं करती हैं? पहनने से आपको उलझन होती है या पहनने का आपका दिल ही नहीं करता है? सही पकड़े हैं। दोस्तों, जब हमारी शादी तय हो रही थी तो केजरीवाल ने मुझसे एक ही सवाल पूछा, दहेज में क्या दोगे? जब मैंने मना किया तो वो धरने पर बैठ गए। फिर क्या था दोस्तों, हमें उन्हें वैगनार देनी पड़ी। देखिए, मेरे केजरीवाल थोड़े बदमाश हैं। जब से जेल में गए हैं बच्चे बहुत खुश हैं और मैं भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से ये संदेश भेजा है कि मेरे एब्सेंस में दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका दिल दिल्ली की जनता के प्यार का भूखा है, भूखा। लेकिन हाईकोर्ट तो कह रही है कि केजरीवाल सिर्फ सत्ता का भूखा है। नहीं, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेता है। उनसे सारे बच्चे प्रेम करते हैं। ये वही केजरीवाल है ना जिसने 2 लाख बच्चों को बुक तक पढ़ने को नहीं दी। अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि बच्चों की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हुआ है। नहीं, तानाशाह मोदी के कारण कोर्ट्स और जुडिशरी सब कुछ बिक चुके हैं। लेकिन सब आपका कुछ नेता बिक संजय चुके हैं। सिंह जेल से बाहर निकलकर यही बोल रहा है कि न्याय की जीत हुई है, तो उसे बेल कैसे मिली? मैं नहीं खेलूंगी। मैं नहीं खेलूंगी। That was funny. 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, अच्छा। जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं। सही? अच्छा, करते नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है?
मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? गुड क्वेश्चन। गुड यू आर ए क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती है, 8 घंटा घर में करती है, 16 घंटा वो काम करती हैं। मगर जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। कोई सेंस बात? वो बोलना तो ये चाह रहे हैं कि हाउसवाइफ को कुछ नहीं मिलता, पर बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, घबरा जाते हैं अपनी बात रखते हुए। जिस तरीके से आज आनंद शर्मा जी ने कहा है कि अगर 500 टन सोना अगर हम गिरवी रख दें तो देश की स्थिति बेहतर हो सकती है, यानी एक बार फिर 1991 की याद होने लगी। सवाल फिर खड़ा होने लगा है कि जब देश की अर्थव्यवस्था क्या वाकई में बहुत हालत खराब है, क्या वाकई में अर्थव्यवस्था आईसीयू में भर्ती हो गई है। मनमोहन सरकार पर घोटाले का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, एक के बाद एक 3 घोटाले की फाइल आज खुली। मनमोहन सरकार घोटाले के जाल में ऐसे फंसी है, जितनी कोशिश निकलने की होती है उतना ही सरकार फंसती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 के करीब आज सुबह 10:14 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास का पूरा इलाका दहल गया। मैं आपकी स्टेट को चैलेंज करता हूं कि इन 20 साल में वो एक एविडेंस देंगे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पॉलिटिकल मूवमेंट के बगैर वायलेंस के साथ किसी किस्म का एक एविडेंस। मैं आपको देता हूं एविडेंस। 11 फरवरी 2013 को आप इस्लामाबाद गए, अफजल गुरु को फांसी पर दी जाने के खिलाफ आपने वहां पर अनशन किया और हाफिज सईद आकर आपकी गोद में बैठ गए। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले की सुनवाई को अगले लोकसभा चुनाव तक टालने की दलील देने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के हमले के बाद अब उस सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ही सिब्बल से किनारा कर लिया है, जिसका पक्ष रखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। मोदी सब अपनी बात कहते हैं साहब किसी ने नहीं किया, बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। मैं दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कृषि हो, उत्पादन हो, सर्विस सेक्टर हो, खनन हो, भारत हर तरफ से बढ़ भी रहा है। भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो बड़े देशों की तुलना में भारत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और दुनिया भर में अब ये कहा भी जा रहा है कि इस मंदी से भारत दुनिया की मदद कर भी सकता है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग की टीम ने अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि धीरज साहू के ठिकानों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। अलगाववादी संगठन JK के मुखिया यासीन मलिक को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। क्या नाम हुआ आपका? नोमान रावत। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कौन है जानते? मोदी जी। मोदी जी जी किसने बताया? आपने देखा सुना टीवी में या किसी मम्मी पापा ने बताया? पापा ने बताया। टीवी में देखते, टीवी में देखते। और राहुल गांधी को जानते हैं आप? कौन है वो? गधा। गलत बात है बच्चों को। मैं अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस प्रेसिडेंट दिल्ली, अपनी पार्टी से रिजाइन देता हूँ। अरे तुम क्यों छोड़ रहे हो पार्टी? अरे तुमको शर्म आती है या नहीं आती? जो आम आदमी पार्टी हमको गाली दे देकर, हमको घपलेबाज, हमको घोटालेबाज बोल बोल कर, जो कि हमारी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उसके साथ अलायंस। अरे स्ट्रेटेजी है, पता है इसको क्या बोलते हैं? इंडिया अलायंस, फूंक कर चाटना। स्ट्रेटेजी है।
लेकिन क्या तुम्हारे शहजादी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में एक दिन ये पार्टी खत्म हो जाएगी? अरे वो तो भारत जोड़ो अभियान चला रहे थे। भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहा है। संजय निरुपम, रोहन गुप्ता, विजेंद्र सिंह सभी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ सही कहा तुमने, शायद हम ही गलत है, लेकिन आप मत जाओ, हमारे साथ रहो, हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप हमारे वरिष्ठ नेता हो। अभी तो पंजाब के स्टेट इलेक्शंस में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है। तेरी वोट डालने स्पेशल वोट डालना है मोदी को, पहले जरूर पहुंचना है हमने। चाहे 5 बजे तक वोटिंग होती है, ट्रेन हमारी सुबह पहुंच जाएगी। मोदी जी को ही क्यों वोट डालना? तो हमारे देश में है ही नहीं कोई और उनके मुकाबले में, किसको डालें वोट? राहुल गांधी है उनके मुकाबले में, ममता बनर्जी। राहुल को तो, पप्पू को तो हम वोट डाल ही सकते, उनको तो हम कुछ मानते ही नहीं, उसकी उनके आगे चींटी भी नहीं मानते उनके आगे। मोदी जी के सामने बिल्कुल उनके सामने तो चींटी भी नहीं है वो। लेकिन अब जो मोदी जी ने जो पैदा किया ना देश में, वो तो ना कोई आएगा और ना ही कोई आगे होगा। क्या पैदा किया मोदी जी ने? क्या बदलता भारत, क्या बदलता? नेशनलिज्म, नेशनैलिटी, अपने कंट्री का नाम बाहर इतना उज्जवल किया है, इतना ज्यादा फेमस हो गया हमारा देश हर एक चीज में, और बाहर के लोग भी अब हमसे ले रहे हैं, मोदी जी से राय ले रहे हैं। हम तो विश्व हिंदू परिषद के, उसके अलावा कुछ करते होंगे ना काम? अभी हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? अभी हम SSC GD का तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कितना एग्जाम दे चुके हैं? अभी तक 2 बार दिए हैं। एक बार 98 नंबर आया था, एक बार 78 नंबर आया था फर्स्ट बार। उम्मीद है रोजगार मिल जाएगा? कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम दो बार कितना नंबर दे चुके? देखिए हम लोग जनरल हैं, हम लोग का 120 कट ऑफ जाता है। हमें अगर खामी है इसीलिए हम 120 नहीं ला पा रहे हैं। ठीक, नौकरी नहीं मिलेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे इतना, है ना? कहीं बर्दाश्त करेंगे? अगर हम में चलेगा, घर खामी अगर हम में है तो हम अपना खामी सरकार पे नहीं थोप सकते, सीधा बात है। क्या खामी है आपका? अगर हम परीक्षा क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे तो सरकार मेरे घर में आके थोड़े नौकरी दे देगा। PHP के काम में लगे, पढ़ाई कीजिएगा तब ना परीक्षा क्वालिफाई कीजिएगा। देखिए देश का भी काम करेंगे और राष्ट्र का भी काम करेंगे। PHP का काम देश का, सेना देश का काम करता है और विश्व हिंदू परिषद RSS राष्ट्र का काम करता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के शाहजादे को अब मजा आया आपको। इसी इंतजार में घर से निकले थे क्या? कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शाहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शाहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। मुझसे आज किसी ने पूछा कि क्या तुम मुझे बीजेपी को वोट करने के 5 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दे सकती हो जिसको ध्रुव राठी भी काउंटर ना कर पाए और मैं 100% कन्विंस हो जाऊं। और उन 5 रीजंस में राम मंदिर, आर्टिकल 370, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फॉरेन पॉलिसी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पहला रीजन है पीसीटीवी बिल, एक ऐसा कम्युनल बिल जो कि 2013 में आने वाला था, जिसके अनुसार अगर देश में कहीं भी कोई भी झगड़ा दंगा कुछ भी होता है तो अपराधी हमेशा मेजोरिटी ही माना जाएगा। ऑपोजिशन के विरोध की वजह से 2013 में ये बिल पास नहीं हो पाया था, लेकिन ये बिल अभी भी पेंडिंग है। दूसरा है वक्फ एक्ट 1995। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि देश की कोई भी प्रॉपर्टी उनकी है तो वो उनकी ही है, इसमें आपका घर भी हो सकता है। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहते हैं तो आप उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा, मतलब अपराधी से इंसाफ मांगना पड़ेगा। और थर्ड है हलाल इकोनॉमी, और ये हलाल सर्टिफिकेशन देता है जमात उलेमाए हिंद, और ये जमात उलेमाए हिंद देश के जितने भी टेरर एक्यूज हैं उन सब की लीगल हेल्प करता है। चौथा बहुत ही सिंपल रीजन है कि पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस जीते और बीजेपी हारे, और जो पाकिस्तान चाहता है वो मुझे नहीं चाह रहा है क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है। और 5वां रीजन है कि मैं हिंदू हूँ, और जो भी लोग हिंदुत्व या सनातन के इरेडिकेशन की बात करेंगे उन्हें मैं भारत से इरेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैंने कैब बुक की है, आप कितनी देर में आ रहे हो? मैं नहीं आ सकता मैडम, आप कोई और बुक कर लो।
भैया आ जाओ ना। नहीं मैडम, मैं नहीं आ सकता। ठीक है भैया, आप क्यों ही आओगे, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, नूर। Hi, Where you from? I'm from Pakistan. You're from Pakistan? मजा ही मजा। What's your name? Angelina. Algemina? Angelina. You know Urdu? No, unfortunately, no. You don't know Urdu? Then do you know Atta? Yes. कहाँ से हो भाई? मैं अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका से। तुम पाकिस्तान से हो? तुमको किसने बोला कि हम पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं कि मैं अमेरिका से हूँ। या तुम लोग भी तो हमारे देश से है ना? तो जाहिर सी बात है ना यार, अब अपने बाप को तो कोई थोड़ी बदलेगा। या इंडिया मतलब तुम कभी भूल नहीं सकते हो क्या? यार इंडिया, ये पाकिस्तान भी हमारा भाई, इंडिया भी हमारा। सब 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 दोनों पूरा को नहीं बोलते। सब वतन हमारा। हाँ। अखंड भारत। सोना वाले मोड़ बनाने वाली मशीन, और देखिए हमारे साथ भाई साहब है, इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा। इतने तो मशीन बना दी। हमारे देश के 55 साल के एक युवा साइंटिस्ट ने इस मशीन का आविष्कार किया है। ये तो देश की गरीबी में डालेगी। 55 साल के युवा साइंटिस्ट। तो इसके लिए धन्यवाद। जल चाहिए क्या? जल लेने के लिए बोतल लिए हो क्या? अच्छा, मैं लेके आऊँ? खुश हो गए आप? बहुत अच्छे संस्कार हैं। पूजा करिएगा, ठीक है? सिर्फ यही करते हैं। हाँ, हम मतलब अपने सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए कि हम सनातनी राइडर बन गए हैं। चलिए, राधे राधे। अच्छा, ऐसे जैसे तरबूजा। राधे राधे। फिर से ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। इसके ऊपर पैदाइशी सुपारी। बस भाई। Don't make me prime minister, make me the राहुल गांधी मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, हिलाता हूँ, मैं पप्पू हूँ, हिलाता हूँ, मैं पप्पू हूँ, हिलाता हूँ 24 बार, दिन में 24 बार। नहीं, मजे की बात सुनो। चाट के, थोड़ा थोड़ा चाट के, मैं पप्पू हूँ, हिलाता हूँ, चाट के, थोड़ा चाट के। मैं पप्पू हूँ, हिलाता हूँ, हिलाता हूँ, हिलाता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। खटाखट खटाखट खटाखट, हिलाता हूँ, हिलाता हूँ, हिलाता हूँ, मैं पप्पू हूँ, हिलाता हूँ, खटाखट, हिलाता हूँ, खटाखट, हिलाता हूँ। बेटा तुम्हारा हाथ दुख जाए, दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया, तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया या फिर पूरा वीडियो ही पसंद आया, और वीडियो को शेयर भी कर। फिर से एक और बढ़िया वीडियो आई है इनकी, मजा आ गया देख के। लेकिन कुछ एक दो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जो मुझे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो वो एक वही तजुर्बा और तरबूजा के बीच में वो कंफ्यूज हो रहा था। चलो एक बार ही होता है, कोई बात नहीं, बट वो बोल ही नहीं पा रहा था, वो बहुत बढ़िया था। सेकेंडली, जब वो बच्चा जो वो काफ़ी अपनी मतलब बात को बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई बस में हमें दिक्कत होती है, उसकी वो बात सुन के मुझे ये लगा कि आजकल के बच्चे काफ़ी ओपिनियटेड हो रहे हैं। मतलब ये बात बहुत अच्छी है। नहीं तो हमारे टाइम में मतलब हम लोग इतना नहीं बोल पाते थे, या हमको इतनी समझ नहीं होती थी कि अपनी क्या बात कैसे रखनी है। बट ये जो बात जिस तरीके से ये अपनी बात को रख रहा था, दैट वॉज प्रिटी गुड। अच्छी बात है कि ग्रोथ हो रही है, आजकल का यूथ काफ़ी समझदार है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे क्या अच्छा लगा, वो बच्चे वाला, छोटे बच्चे वाला, कि भाई मोदी के बारे में जानता है, लेकिन थोड़ा सा ना ये बात ऑकवर्ड लगी कि बच्चे को, ठीक है राहुल को इससे मतलब ऐसे गधा ये सब नहीं बोलना चाहिए, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। बच्चों को भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना सिखाओ। इसके बाद वो एक जो यूथ जो एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि भाई अगर हम ही तैयारी नहीं करेंगे, हम ही नहीं पढ़ेंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बस सरकार ला के हमें कोई जॉब दे दे। ये पर्सनली सब हमारी मेहनत है, हमारा काम
काम है। वो मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी और यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर बात का ठेका आपको सरकार के ऊपर नहीं डालना है, आपको अपनी मेहनत तो करो। और सबसे बेस्ट तो वो था जो रिजवान अहमद जी ने मतलब प्रियंका गांधी को रोस्ट किया है, बहुत मजा आया। मतलब मंगलसूत्र के लिए मतलब ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी बोली कि मैं खुद तो तुम पहनती नहीं हो, क्या रीज़न है इसके पीछे। और वो सबसे बढ़िया भाई वो मशीन जिसमें से आलू डाल के सोना निकल रहा है, अगर वो रियल में बन जाए ना भाई मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो जन्नत ही जन्नत है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।